हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का बैचलर एप्लीकेशन किसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का जो सीरीज चल रहा है वेक्टर का पार्ट नंबर 4। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बता चुके थे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। उससे पहले वाले वीडियो आपको ऐड से वेक्टर में बता चुके थे। मल्टीपल पढ़ रहे थे, मल्टीपल में हम लोग क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकाल चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले क्रॉस प्रोडक्ट रहते हैं वेक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसके लिए सिंपल प्रोसेस यही है कि आपके पास टू वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर क्या है बी, और इसके मिडिल का एंगल है क्या थीटा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या बी, जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके लिए क्रॉस के यूज करते हैं, डॉट के लिए से पहले जान चुके हैं, डॉट के लिए यूज करते हैं ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू कितना कॉस ए, और ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो जो है क्या आता है आपको स्केलर प्रोडक्ट स्केलर वैल्यू आता है। और ए क्रॉस बी के लिए जो निकालेंगे ए क्रॉस बी जो होगा वो आपको वेक्टर फॉर्म में आएगा, वेक्टर वैल्यू आता है, और इसके लिए आता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। साथ में आता है आपको जो है यह वेक्टर आएगा, ए क्रॉस बी ऑलवेज क्या आएगा आपको वेक्टर, तो वेक्टर आएगा तो उसके लिए जो है यूज करते हैं हम क्या एन कैप। एक एन कैप जो होगा आपका यूनिट वेक्टर होगा। एन कैप का इसका अर्थ समझिए आप। इससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या बताया आपको, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर होगा आपका ए कैप, और ए कैप का वैल्यू होगा ए वेक्टर बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऐसा पढ़ेंगे तो वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं तो वेक्टर इक्वल टू आता है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए कैप, ऐसा आता है। तो जब भी आप किसी वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं तो उसके लास्ट में क्या आता है यूनिट वेक्टर आता है। उसी टाइप से आप देखें कि ए क्रॉस बी का वेक्टर जो होगा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट जो होगा वैल्यू ऑलवेज आपका वेक्टर ही आएगा। तो वेक्टर आएगा मींस उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मींस क्या यहाँ पे है एन कैप। एन कैप को आप समझिएगा, एन कैप मतलब जो है आपका परपेंडिकुलर है प्लेन, यह लेट कर लेते हैं या कोई वेक्टर जो वेक्टर ए और बी है किसी प्लेन पर है, प्लेन पर ही। अब इस प्लेन की जो है परपेंडिकुलर, इस प्लेन की क्या परपेंडिकुलर लंबवत, तो लंबवत जो होगा आपका यह वाला वही आपका वेक्टर होगा एन कैप यूनिट वेक्टर। तो वह कैसे, इसको आप इमेजिन करना होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं शो कर सकते, उसको रिप्रेजेंट करना होगा आपको। इमेजिन करके उसको बता सकते हैं कि एन कैप होगा ऐसे समझ रहे हैं मींस जो ऐसे होगा ये, तो मींस ऐसे होगा तो मतलब आप यहाँ तो डिरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक पार्ट होगा इसके पीछे, एक पार्ट होगा इसके कहाँ आगे परपेंडिकुलर वाला। तो अब इसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए लेट कर लेते हैं कि यह आपके इसके अंदर है एन कैप और यह इसके बाहर एन कैप। एक माइनस वाला पार्ट होगा, एक क्या होगा प्लस वाला पार्ट, तो यही एन कैप है। तब टू वेक्टर का जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी और sin थीटा इनटू एन कैप होगा। एन कैप जहां डायरेक्शन शो कर रहा है वेक्टर फॉर्म, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो आई कैप और जे कैप और के कैप था उसका डायरेक्शन कैसे आता है उसको हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल टू वेक्टर होगा आपका, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या पढ़े, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका आई कैप, इस वाले यूनिट वेक्टर क्या होगा जे कैप, इस वाले यूनिट वेक्टर क्या होगा के कैप। आई जे के कैप का जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो है कैसे कैसे आएगा, इसके लिए आपको जो है ऐसे फिगर से समझ सकते हैं या आपको जो है यूज करना होगा थंब, जैसे आई कैप। तो आई कैप के जो है ऐसे आते हैं तो इसको ऐसे मोड़ते हैं जे की तरफ। तो अब जो बच गया ये वाला पार्ट, तो यह वाला पार्ट जो बच गया इसके परपेंडिकुलर इस दोनों के परपेंडिकुलर ऊपर बच रहा है के। तो आई और जे का जो क्रॉस आएगा आपको क्या आएगा आपको के, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप आ सकता है, और इससे डिफरेंट आएगा क्या क्या आ सकता है डिफरेंट आपको आएगा
एक जे के डॉट आई पे आते हैं, आई आएगी तो जे कैप क्रॉस आई कैप ये आ सकता है आपको, और क्या क्या आ सकता है उस पर चर्चा करते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में आते हैं और इसको ऐसे करते हैं तो इस दोनों के जो है यह जे हो गया आपका, ये आपका जे, तो यह जे और यह हो गया के इस डायरेक्शन में, तो इसके दोनों परपेंडिकुलर कौन होगा आपका आई, तो वह आई कैप होगा, मतलब जे और के का जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा आपका आई कैप होगा। अगर इस तरह समझ में नहीं आता आपको तो इसको शॉर्ट फॉर्म भी है, आपको समझना होगा, उसको देखते हैं। ये आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डिनोट कर रहा है किसको, प्लस को, आई कैप जे कैप के कैप, या क्लॉकवाइज या माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आई और जे, आई हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आता है ना, जनरली ऐसे डायरेक्शन ऐसे ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आता है, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आता है, तो ऐसे आ रहे हैं। आई और जे का क्रॉस क्या आएगा आपको, के कैप, जे और के का क्रॉस क्या आएगा आपको, आई कैप, के और आई का क्रॉस क्या आएगा आपको, जे कैप। देख पा रहे हैं, अपोजिट आते हैं थोड़ा सा हम इस डायरेक्शन में, तो आई और के का जो है आपको जो क्रॉस आएगा वो क्या आएगा आपको, जे माइनस में वैल्यू आएगा, तो इसको भी राइट कर सकते हैं, आई कैप और क्रॉस के कैप का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस जे कैप। फिर उसके बाद आपको आएगा के और जे का क्रॉस क्या आएगा आपको, माइनस आई कैप, फिर जे और आई का यह क्या आ जाएगा आपको, माइनस के कैप। तो इस टाइप से आप जो है टू यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है उसको आप भी देख सकते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा साइड आप पढ़ें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू होगा ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन है। चलिए इसको थोड़ा सा जो है क्या क्या इसका लक्षण या प्रॉपर्टी हो सकता है उसी को पढ़ते हैं लोगों। फर्स्ट नंबर क्या कि इफ यदि ए क्रॉस बी का वैल्यू जो है वह जीरो है, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या है, जीरो, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू जीरो होगा, मतलब इसका कनेक्ट क्या क्या क्यों कंडीशन हो सकता है कि या ए का मान जीरो होगा या बी का मान क्या होगा, जीरो होगा, तब इस दोनों का मान कितना हो जाएगा, जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान जीरो होना चाहिए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान जीरो होगा तभी जाके ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, जीरो। या अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो 0 डिग्री है तभी ये मान कितना हो जाएगा, जीरो, पूरा का पूरा मान जीरो कर जाएगा। जीरो 180 का मान कितना होता है, जीरो होता है। मतलब कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या जो है 180 डिग्री, इसी को पाई रेडियन भी कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड नंबर कंडीशन क्या हो सकता है इसका, नेक्स्ट पढ़ने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा कि ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर ये 90 हो जाएगा तो 90 होगा थीटा का वैल्यू, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, देन यह तभी होगा जब आपका जो है थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90। थीटा का मान 90 होगा मतलब जो है साइन 90 का मान 1 और यह ए और क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू कितना, 5/2 मतलब 90 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एरिया ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। एरिया किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। टू एडजेंट साइड है, सम्मुख भुजा किसी ट्रायंगल को, यह मान लेते हैं कि आप जो है ए है और यह कितना बी, यह थर्ड साइड हो गया इसका। तो यह इसका ऊंचाई है, यह ए बी सी
और यह मान लेते हैं क्या डी। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना क्या ऊंचाई, 1/2 इंटू हाइट इंटू परपेंडिकुलर, मतलब हाइट बेस इंटू हाइट होता है जनरल फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट, तो बेस हो गया आपका क्या AC इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया BD। इसमें से आपके पास AC का वैल्यू है, AC का वैल्यू कितना आपके पास B, तो 1/2 इंटू B हमको किसका वैल्यू निकालना है, BD का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है BD का। और BD का वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसको देख सकते हैं, अगर यह वैल्यू एंगल थीटा होता है, एंगल कितना होता है थीटा, तो इस हिसाब से साइन थीटा निकालते हैं हम लोग। यहाँ तरफ में देखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू होगा जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। तो इसके हिसाब से लंब हो गया हमारा ये मतलब BD, और कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने वाला मतलब कौन A। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा BD, मतलब आने का अर्थ क्या, BD तो BD ही रहेगा, और AD मतलब आने का अर्थ कौन सा वेक्टर A वेक्टर। तो यहाँ से क्रॉस गुना करके BD का मान निकालते हैं, तो A वेक्टर और कितना आ जाएगा साइन थीटा, किसका मान BD का। अब इसके आगे बढ़े तो इसका मान यहाँ पे देखते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होना चाहिए और AC इंटू BD, तो 1/2 इंटू AC मतलब आने का अर्थ हो गया हमारा B वेक्टर, कौन सा वेक्टर B। आप इसको उल्टा पलटी भी कर सकते हैं, B वेक्टर और इंटू में कितना BD मतलब आने का अर्थ हो गया A sin थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारा 1/2 AB और कितना sin थीटा, ऐसा ही हो। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो 1/2 AB sin थीटा, AB sin थीटा मतलब आने का अर्थ हो गया A क्रॉस B। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, AB sin थीटा क्रॉस शॉर्ट में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B का जो वैल्यू होगा वही एरिया ऑफ क्या होगा ट्रायंगल होगा। अगर 2 एडजेंट साइड होगा, कैसे फाइंड करेंगे हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं, इसी वीडियो लास्ट में पढ़ेंगे हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू का। अगर 2 एडजेंट साइड होगा एरिया किसी ट्रायंगल का, तो उसके एरिया ट्रायंगल A क्रॉस क्या होगा B होगा। अगर आप साइड दिया रहेगा आपके पास ABC, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 AC और AB और AC का क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट AB और क्रॉस AC। अब ऐसे समझ सकते हैं ABC दिया रहेगा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे हम लोग। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या पढ़ेंगे, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है किसी समांतर चतुर्भुज जो उसका क्षेत्रफल होता है पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल वह होता है आपका आधार गुना क्या ऊंचाई। यह तो यह 2 सम्मुख भुजा एडजेंट साइड मान लेते हैं कि जो है किसी पैरेललोग्राम का, यह A और यह क्या B। यह पैरेललोग्राम का 2 साइड्स है, तो और नेमिंग कर लेते हैं A B C और कितना D। तो इसका एरिया क्या होगा, तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए इसका हाइट निकालने के लिए क्या यह वाला हाइट, ये 90 डिग्री, और आप इसको क्रॉस कर लेते हैं, ये 90 डिग्री। तो ABCD है तो इसको लेट कर लेते हैं क्या A। तो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आना चाहिए हाइट बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या हो गया आपका, बेस हो गया आपका A और D और हाइट हो गया आपका ये, तो मींस आप कह सकते हैं AD इनटू में क्या AD, हाइट मींस BD।
उसके बाद समझना पड़ेगा। तो आपके पास एडी का वैल्यू है वो क्या है बी, बट आपके पास बी का वैल्यू नहीं, तो बी का वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड करना। तो बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यह एंगल थीटा लेट कर लेते हैं, तो थीटा लेट कर लेते हैं तो sin थीटा फाइंड करते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मींस लंब बटा कर्व। तो लंब हो गया आपके पास क्या, इसके हिसाब से लंब हो गया आपके पास बी, कर्व क्या हो गया आपके पास, ये वाला डेरिवेटिव के सामने वाला a, तो बी ई का मान निकालते हैं तो a वेक्टर और sin थीटा मान डालते हैं। अरे आप लग रहा AD मतलब करने का अर्थ हो गया b वेक्टर, BE मतलब करने का अर्थ हो गया BE मतलब निकाल चुके हैं a और sin थीटा। इसको लिखना चाहें तो अरेंज कर लेते तो a b sin थीटा वेक्टर फॉर्म में। इसी को अगर हम sin थीटा मतलब कहने का अर्थ है कि जानते ही आप इससे पहले कि a क्रॉस b का वैल्यू होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और sin थीटा ऐसे। तो a b sin थीटा को हम लिखना चाहें ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, चलिए इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो sin थीटा को लिखना चाहिए, इसको लिख सकते हैं हम a और क्रॉस में कितना b। तो एरिया जो पैरेललोग्राम होता है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है, इससे क्या होता है मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो होगा वही एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। तो इसका इससे कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो है किसी भी जो टू वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसी बेस पर पूरा क्लास था हमारा। अब उसका एग्जांपल पढ़ेंगे कैसे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कुछ वेक्टर ए है, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब पहले सिंपल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको अरेंज करेंगे। ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। बी वेक्टर है b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप और a क्रॉस b फाइंड करना वेक्टर a क्रॉस कैसे b। तो a क्रॉस b फाइंड करने के लिए जनरली फॉर्मूला क्या होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बढ़िएगा तो इससे पहले तो i कैप j कैप और k कैप को इस टाइप से अरेंज करते हैं इसको, और अरेंज करने के बाद जो है i j k फर्स्ट a वाला का वैल्यू पुट करते हैं, उस पर b वाला का। फर्स्ट में a है तो a का पुट करेंगे, अगर b होगा फर्स्ट तो फर्स्ट b का वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट a है a क्रॉस b तो a1 फिर उसके बाद a2 फिर उसके बाद a3 b1 b2 b3। अब इसका हम एक्सपेंड कर देते हैं, जैसा एक्सपेंडेशन आप पढ़े हैं जो है डिटरमिनेंट चैप्टर में। डिटरमिनेंट में कैसे एक्सपेंड करते हैं वो जानते हैं आप इसके रिस्पेक्ट केस के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। उनको एग्जांपल ग्रुप में समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन समझेंगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आता कि यह आपका a वेक्टर जो है वो i कैप है प्लस 2j कैप है माइनस 3k कैप। b वेक्टर है आपके पास 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में फाइंड करते हैं, तो यह एरिया a क्रॉस b जो होगा आपका यह फाइंड करते हैं। तो i कैप j कैप k कैप पहले इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद पुट करेंगे। i फर्स्ट a है तो a का पुट करेंगे, i वाला का कोएफिशिएंट है गुना 1 j हो गया और यहाँ माइनस 3 हो गया, फिर इसका 2 आ गया, यह माइनस 3 आ गया, ये कितना आ गया आपको 4। इतना कर लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के लिए सिंपल प्रोसेस है i कैप r1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करने को एक्सपेंड रिस्पेक्ट r1 मतलब फर्स्ट रो r1, तो इसका रो और कॉलम साफ हो जाएगा। तो रो और कॉलम साफ हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 माइनस 3 4। और आप इसको नहीं समझ पाए डिटरमिनेंट तुम लोग आप फर्स्ट एक्सरसाइज को देखिएगा 4.1 को, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेकेंड प्लेस वाले के माइनस यूज करते हैं j कैप, इसका रो और कॉलम क्या हो जाएगा समाप्त। तो 1 यहाँ बचेगा -3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे k कैप, इसका रो और कॉलम क्या हो जाएगा समाप्त। तो 1 2 और 2 -3
आई कैप सिंप्लीफाई करते हैं, इसे से मल्टीपल 4 2 8 माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप 4 1 4 ये माइनस होता है और 2 3 माइनस 6 प्लस के कैप 3 1 3 माइनस 3 2 2 4 मतलब माइनस 3 फॉर्मूला ही होता है आई कैप 8 माइनस 9 मीन्स माइनस 1 माइनस जे कैप ये माइनस माइनस प्लस 4 6 कितना हो जाएगा 10 प्लस के कैप माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 तो यह माइनस आई कैप हो गया माइनस 10 जे कैप हो गया और माइनस 7 के कैप हो गया। इस टाइप से फाइंड हुआ आपका ए क्रॉस क्या बी, ए क्रॉस क्या बी, ए क्रॉस बी इस टाइप से क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा फाइंड करने में इसका मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करना ए क्रॉस बी का। तो ऐसे जिले जो जानते हैं बोले माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। यह कैसा है आपको फर्स्ट वीडियो बता चुके हैं आपको, माइनस 1 का स्क्वायर 1 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49 150 ये यूनिट्स हो जाएगा इतना। तो इस टाइप से आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं या क्रॉस फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसका आप इसी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से आप फाइंड कर सकते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 2 साइड्स रहता तो आपको तो सिर्फ इसका क्रॉस निकाला था और क्रॉस निकालने के बाद आपको क्या करना था कि उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद इसमें अगर 2 से डिवाइड कर देते आप तो एरिया ऑफ क्या फाइंड हो जाता ट्रायंगल। और एरिया पैरेललोग्राम के लिए सिंपल था, एरिया पैरेललोग्राम के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकालना था और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना था। तो इस टाइप से आज की वीडियो में पढ़े हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इस पे कैसे बनाते हैं। इस बेस पे आप जो है एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज मैथ का 10.4 का टोटल क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।